फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फीलिंग रिस्पॉन्स कि हम कैसे सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। टेक योर फीलिंग्स ऑफ ऑटोमेटिक पायलट। आज कई लोग अपनी पावर ऑफ फीलिंग्स की शक्ति से अनजान होते हैं। उन्हें फीलिंग्स की शक्ति के बारे में पता ही नहीं होता कि वो कितनी पावरफुल है, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अगर उनके साथ कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो वो अच्छा महसूस करते हैं, और अगर उनके साथ कोई बुरी चीज़ हो रही है तो वो बुरा महसूस करते हैं। इस चीज़ को ही कहते हैं कि ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक फीलिंग्स, अपने आप ही वो फीलिंग्स आ जाती हैं। इस पर इंसान का खुद का कोई कंट्रोल नहीं। अगर बुरी सिचुएशन है तो वो स्टेबल महसूस करे, अगर कोई अच्छी सिचुएशन आई तो भी वो स्टेबल महसूस करे। तब हमारी फीलिंग्स पर हमारा कंट्रोल होता है। अभी अगर कोई हमारी लाइफ में अच्छी सिचुएशन आ रही है और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं और बुरी पे बुरा महसूस कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारी फीलिंग्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय हमारे मन में नेगेटिव भावनाएं आती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो वो नेगेटिव भावनाओं के कारण नेगेटिव परिस्थितियाँ, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हमारी लाइफ नेगेटिव परिस्थितियों में, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में और ज़्यादा आते हैं और उनका हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वे किसी अच्छी जगह पर इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे यह बात जानते ही नहीं कि उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए उन्हें पहले अपनी फीलिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने एहसास की फ्रिक्वेंसी को बदलना पड़ेगा। It's not what happens to you, but how you react to it that matters. ये मैटर नहीं करता कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। मैटर ये करता है कि आप उस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। आपका रिएक्शन स्टेबल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये मैटर करता है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, और अगर आप मनी के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप उसे नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो, और नेगेटिव फीलिंग्स देने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति तब तक अच्छी नहीं हो पाएगी जब तक आप धन के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स देते रहोगे। तो इट मीन्स कि आप धन के मामले में नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पर हैं, तो आपको ये सिचुएशंस कैसे आएंगी आपके पास। आपको भारी भरकम बिल आ सकते हैं, अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिससे आपको नेगेटिव परिस्थितियां ही मिलेंगी जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देगी। और हर पल, एवरी सिंगल सेकेंड इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। हमारी लाइफ में हर एक सेकंड हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने, अपनी फीलिंग्स को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे। फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियाँ करी। ना आपकी लाइफ में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि आप पहले कैसा महसूस करते थे और कौन कौन सी आपने गलतियाँ करी। प्रेजेंट टाइम, अभी इस टाइम से अगर आप महसूस करने के तरीके को बदल लेते हो तो आप एक अलग फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने, अपने फील करने के तरीके को बदलते हो तो आपका अतीत, आपका पास्ट गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस फील करने के तरीके को बदलते हो तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है। डोंट वेस्ट वन मोमेंट इन रिग्रेट फॉर टू थिंक फीलिंग of the mistakes of the past is to reinfect yourself. It means कि अफसोस करने में एक पल भी ना गंवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों में बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना ही होता है। अगर हम अतीत की गलतियों में ये बारे में सोचते जाएंगे तो हम नेगेटिव परिस्थितियों को अपनी ओर और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए
उन्हें भूलकर हमें अपनी फीलिंग्स को स्टेबल करना होगा। नो एक्सक्यूज़ेस फॉर द फोर्स ऑफ लव। हमें इस शक्ति का दोहन करने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज़ नहीं है तो इसका मतलब यही है कि आपके जीवन में वो प्रेमपूर्ण फीलिंग्स नहीं है। वो प्रेम का चयन करके नकारात्मक से उभरना, नेगेटिविटी से उभरने का अभी तक आपने रास्ता नहीं चुना है और इस रास्ते को आपको जल्दी से जल्दी चुनना होगा। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चुननी होगी। आपको हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में स्टेबल रहना होगा और अगर आप हर परिस्थिति में स्टेबल रहते हैं तो इट मीन्स कि आपने पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में चुन लिया है। आप या तो प्रेम देकर उस शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे। अगर आप पॉजिटिविटी में हैं इट मीन्स आप प्रेम में हैं, आप काम हैं, शांत हैं, तो पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे इट मीन्स आप नेगेटिविटी में हैं और आपने प्रेम क्यों नहीं किया इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या आप इसे तर्क संगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज़्यादा नेगेटिविटी भर लेते हैं। अगर आप नेगेटिविटी सोच रहे हैं, नेगेटिव मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं और उस पर आप कुछ भी सोच दे रहे हैं कि भाई मैंने तर्क दे रहे हैं कि मैं इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ, इसलिए ऐसा, तो अपनी ही लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। और जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया तो आप फिर से वही नेगेटिविटी को महसूस करते हैं और उसे दोबारा अपनी ओर बुलाते हैं। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। अगर हम अपने मन में क्रोध ही रखेंगे तो हमें नेगेटिव परिस्थितियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि हमने ये जो क्रोध है, ये जो एंगर है, हम किसी दूसरे पर कर रहे हैं, बट ये हम किसी दूसरे पर नहीं, ये हम अपने आप पर ही कर रहे होते हैं। इससे हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है, हमारा माइंड, हमारी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट होती है और नेगेटिव परिस्थितियाँ हमारी ओर अट्रैक्ट होती हैं। और अगर हम प्रेम में रहते हैं तो पॉजिटिव परिस्थितियाँ हमारी ओर अट्रैक्ट होती हैं, जिससे कि पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी से हम अपनी लाइफ में हर वो चीज़ पा सकते हैं जो चीज़ हमें चाहिए। ग्रैटिट्यूड में रहने से, ग्रैटिट्यूड इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट टू लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिल्ड लाइफ। ग्रैटिट्यूड में एक सिंगल, वो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक सिंगल इंग्रेडिएंट है आपकी लाइफ का, जो आपको आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल और फुलफिल्ड लाइफ देगा। जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो सब कुछ मिलेगा अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। अगर आप उन चीज़ों का थैंकफुल करते हैं जो चीज़ें आपके पास हैं, उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं जो चीज़ें आपके पास हैं, आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में हर वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप चाहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।